सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? 10 सेकंड का समय, आंसर सोचो आप। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। वीएस स्मिथ का कथन है कि राजपूत हूणों की संतान है। आगे चलते हैं हम। राजपूत वैदिक कार्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो इस मत के जो प्रतिपादक है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। इन्होंने माना है कि राजपूत जो है वो वैदिक कार्यों की संतान है। और अगर आपके यहाँ पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के यहाँ पर सीवी वैद्य भी ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कौन है, कौन सा भारतीय विद्वान है वो? तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा। डीआर भंडारकर ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे चलते हैं हम। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है इनमें से? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। कनिंगम ने जोड़ा है कुषाण जाति से इनका संबंध, जो कि ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर किया है और राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है। आगे चलते हैं हम। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के जो रचयिता या लेखक हैं वो हर्षवर्धन है। और मैं आपको बता दूं ये तीनों जो हैं एक प्रकार के नाटक है। आगे चलते हैं हम। महाभारत के काल में कुरु जांगला व मद्र जांगला वर्तमान में क्रमशः किस नाम से जाने जाते हैं? कुरु जांगला और मद्र जांगला। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, बीकानेर व जोधपुर। यानी कुरु जांगला जो है उसे वर्तमान में बीकानेर के नाम से जाना जाता है और मद्र जांगला जो है वो जोधपुर के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम। चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनवाया गया, निम्न में से किस में उल्लेखित है? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, कुमारपाल प्रबंध या फिर प्रबंध कोश में? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, कुमारपाल प्रबंध में ये उल्लेखित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब जो है वो मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनवाया गया था। और कुमारपाल प्रबंध के जो रचयिता हैं वो जय सिंह सूरी हैं। आगे चलते हैं हम। निम्न में से किन ग्रंथों द्वारा हमें हर्षवर्धन से संबंधित अधिक जानकारी मिलती है? तो आंसर आपने सोच लिया होगा और सही उत्तर ऑप्शन ए है, हर्षचरित एवं सीयूकी द्वारा हमें हर्षवर्धन से संबंधित अधिक जानकारी मिलती है। और ये जो हर्षचरित है ये बाण भट्ट द्वारा रचित है और ये जो सीयूकी है वो हैंसोंग द्वारा रचित है। और इन दोनों से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको मैं बता दूं, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा था जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। और हर्ष के काल में जो राजपूताना 4 भागों में विभक्त था। जो चारों कौन कौन से थे? तो गुज्जर, बगारी, बेराट और मथुरा, इन 4 भागों में जो हर्षवर्धन के समय राजपूताना विभक्त था। आगे चलते हैं हम। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गोहिल आदि राजपूत शाखाएं अपने आप को किस वंश से जोड़ती है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, सूर्यवंशी वंश से जोड़ते हैं गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गोहिल आदि जो वंश है अपने आप को। और मैं आपको बता दूं, श्री राम जो थे यानी भगवान श्री राम जो थे वो भी सूर्यवंशी थे। और कछवा जो वंश है आमेर का वो अपने आप को रामचंद्र की 32वीं पीढ़ी बताता है। और जो महाभारत के जितने भी चरित्र हैं जैसे भीष्म हो गए, कौरव हो गए, पांडव जो सभी थे ये चंद्रवंशी थे। और श्री कृष्ण से पूछा जाए तो वो यदुवंशी थे। और ये जो यदुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ये सभी जो हैं ये सभी सूर्यपुत्र मनु की संतानें हैं। ओके, इसी प्रकार मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको जितने भी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी बताऊंगा। तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है,
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्राथमिक मत क्या है। एक तो हमने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत था कि ये सभी वैदिक आर्यों की संतान है, तो वो भी एक मत था, लेकिन इनका प्राथमिक मत क्या है वो आप ऑप्शन में सोचकर बताइए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत। यानी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, ठीक है। और सर्वाधिक जो मान्य मत है ये वो भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ही है। आगे चलते हैं हम। राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है, इस मत का प्रमुख समर्थक कौन है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, चंद बरदाई। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया है, जिसका समर्थन बाद में प्रसिद्ध लेखक मोणोत नेन्सी ने भी किया था, और उसके बाद सूर्यमल मिश्र ने भी इसका समर्थन किया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमने पिछले वीडियोज़ में भी इसको इंक्लूड किया था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। अ सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओल्ड स्टेन का कार्य था। और स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में भी लोकप्रियता मिली है। ये जो पूरा इन्होंने कार्य किया था इससे ये लोकप्रियता मिली कि जो सरस्वती नदी है वो वर्तमान में गग्गर नदी है। आगे चलते हैं हम। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हुए राजपूत शक्स्तियन की संतान है, यह मत किसका है। तो ये जो मत है वो ऑप्शन बी सही होगा, कर्नल जेम्स टोड का है। इन्होंने राजपूतों को शक्स्तियन की संतान माना है। आगे चलते हैं हम। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मिश्रित अवधारणा किसने दी थी। तो मिश्रित अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो इन 14 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपका सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।